बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असद ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट हंटिंग का मैनुअली तरीका क्या है, क्या क्राइटेरिया है, कौन सी चीज़ों को आपने ख़ास तौर पे उन पे ध्यान करना है, जो ख़ास इसमें प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान देखनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई भी प्रोडक्ट आपको लगे कि ये सेल हो रही है तो आप उठा के उसको लिस्ट कर दें। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो मैनुअली तौर पे तरीका है, अगर आप पेड टूल वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप मैनुअली तौर पे भी मेहनत करके थोड़ी सी, तो इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि अगर आप वीडियो देखेंगे, पूरी समझेंगे इसको, तो आप एक अच्छी प्रोडक्ट, एक नहीं कई प्रोडक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और ऐसी प्रोडक्ट हैं भी अमेज़न पे बहुत ज़्यादा अच्छी सेल हो रही हैं, जेनेरिक में जो सेल हो रही हैं, जिनको आप इजीली लिस्ट कर सकते हो, किसी के अप्रूवल की ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं क्या कौन कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने जिस चीज़ का ख्याल करना है, कोई भी अगर प्रोडक्ट है तो उसका सबसे पहले आपने BSR देखना है। BSR बेस्ट सेलिंग रेट, ठीक है, रैंक, सॉरी, वो आपने सबसे पहले देखना है। वो कैसे देखना है, यहाँ पे आ जाए, बेस्ट सेलर में आ जाए, या कोई भी प्रोडक्ट का आप देख सकते हैं। बेस्ट सेलर में आप देखें कि कैटेगरी कौन सी आपने माइंडसेट किया होगा कि इस कैटेगरी में मैं कोई चीज़ ढूंढ रहा हूँ। यहाँ किचन की है, होम की चीज़ें हैं, लेट्स से कि यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, ये प्रोडक्ट, ठीक है, ये प्रोडक्ट है। अब इसका BSR सबसे पहले अगर आपने देखना है तो इसका BSR देखना है। ठीक है, कि BSR कितना है। इसके नीचे आ जाए, प्रोडक्ट डिटेल के डिटेल में आ जाए, यहाँ पे देखें राइट साइड पे लिखा है BSR बेस्ट सेलिंग रैंक। ठीक है, ये कितना है, 2 है, ये वाली चीज़ 2 है। ठीक है, इस चीज़ को आपने देखना है। इसके आगे जो भी है वो कुछ नहीं देखना, यहाँ 1 है, 2 है, 10 है, कुछ भी नहीं देखना। ये चीज़ आपने देखनी है कि इसका स्टार्टिंग में कितना है बेस्ट सेलिंग रैंक। ठीक है, ये चीज़। अब ये कितना होना चाहिए एक प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान, अगर आप देख रहे हैं किसी चीज़ का बेस्ट सेलिंग रैंक BSR, तो ये कितना होना चाहिए अगर किसी चीज़ को आप सेल करना चाहते हैं। तो ये उसका पहला पॉइंट है BSR। BSR जो है यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये 1 से लेके 1000 तक होना चाहिए। 1000 तक हो तो आप उस चीज़ को सेल कर सकते हैं, और वो चीज़ सेल हो रही है अमेज़न के ऊपर ईजीली। ठीक है, 1 से लेके 1000 तक यहाँ पे अगर हो। ठीक है, अगर 1000 के ऊपर चला जाता है, 1100, 1200, 1500, 2000, तो फिर उस प्रोडक्ट को सेल ना करें, बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो सेल नहीं हो रही। अगर वो हो भी रही है तो वो बहुत कम है कि अगर महीने में 1 आधा ऑर्डर उसका, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर उसके आते हों। ठीक है, तो आपने ये चीज़ का ख्याल करना है कि उसका BSR कितना है। ठीक है, हाँ, अगर उसका BSR 1000 से ऊपर है, 1500 है या 2000 है, आप फिर भी उस चीज़ को सेल करना चाहते हैं, तो इस चीज़ में उसको सेल करें इस नज़रिए में कि उसका उस पे आपको प्रॉफिट कितना आ रहा है। अगर तो उसका प्रॉफिट आपको कम से कम 15 रियाल या 15 दिरहम या 15 इतना आ रहा है, तो फिर आप उस चीज़ को सेल करें। अगर उससे कम का आपको प्रॉफिट हो रहा है तो फिर उस चीज़ को सेल ना करें, आपके लिए ये बेटर है। ठीक है, तो ये आपने चीज़ का ख्याल करना है कि उसका बेस्ट सेलिंग रैंक जो है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है कि इसका BSR कितना है। ठीक है, ये टॉप 2 पे है अभी, तो ये आपने चीज़ का ख्याल करना है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो क्या है, वो आपने देखनी है रेटिंग। ठीक है, कि उस प्रोडक्ट की रेटिंग कितनी है, स्टार कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे कितनी है, 4.5 आउट ऑफ 5। ठीक है, ये गुड है। अगर किसी प्रोडक्ट की यहाँ पे रेटिंग आ जाती है 2.5 आउट ऑफ 5 या 1.5 या कुछ भी है, 3 से कम होगी तो उसको भी आपने सेल नहीं करना। उसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट की रेटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर यहाँ पे स्टार 3 से कम है तो फिर उस प्रोडक्ट को आपने सेल नहीं करना। ठीक है, ये चीज़ भी आपने देख ली। उसके बाद तीसरी जो चीज़ है, यहाँ पे राइट साइड पे देखें तो लिखा होगा
298 रेटिंग, ये है कि मतलब इतने बंदों ने रेटिंग दी हुई है। तो यहाँ पे अगर किसी प्रोडक्ट की आप हंट कर रहे हैं तो यहाँ पे कम से कम 1 रेटिंग होनी चाहिए, ठीक है, कि किसी एक बंदे ने तो उस पर रेटिंग दी हो, ये आपने चीज़ लाजमी देखनी है। अगर इस किसी प्रोडक्ट की 0 रेटिंग है इधर शो हो रही है, बेशक BSR अच्छा है या जो भी है, तो फिर भी आपने इस चीज़ को भी इसके अंदर इंक्लूड करना है कि यहाँ पे रेटिंग होनी चाहिए। कि जिस किसी की प्रोडक्ट की रेटिंग नहीं होगी तो उसको क्या आप उसका करेंगे सेल, उसको क्या करेंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि ये चीज़ कैसी है, ठीक है। तो रेटिंग जो होती है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, किसी भी प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान उसकी रेटिंग देखना। अगर आप एक चीज़ को लिस्ट करते हैं, एक प्रोडक्ट को अपने स्टोर पे लिस्ट करते हैं, तो उसकी ज़ाहिरी बात है रेटिंग इतनी जल्दी तो नहीं शो होती, ना इतनी जल्दी आती है। और रेटिंग अगर 10 बंदे ख़रीदते हैं या 20 बंदे ख़रीदते हैं तो उसमें 1 या 2 बंदे होंगे जो उस प्रोडक्ट की रेटिंग देंगे, जाके कमेंट्स में बताएंगे कि ये ऐसी वैसी है। वो भी इतने लोग फ्री नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट पे वो रेटिंग देते फिरे, ठीक है। कोई एक आध बंदा होगा जो रेटिंग देता, तो रेटिंग बहुत मुश्किल जाके बनती है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर रेटिंग आप करना चाहते हैं अपने स्टोर पे, तो इसके लिए ये है कि जब आप प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे तो आप एक फ़ेक ऑर्डर करवाएं अपने फैमिली, खुद नहीं करना लेकिन अपने किसी दोस्त को बोल दें, फैमिली को बोल दें कि वो ऑर्डर को जो बाय करे ऑर्डर को, तो उस पर रेटिंग दे, ठीक है। यहाँ पे भी रेटिंग दे और इधर भी कोई अच्छी रेटिंग दे, जैसे फिर लोग देखते हैं रेटिंग। आप भी ज़ाहिर बात है किसी चीज़ को अगर आप ख़रीदेंगे तो उसकी सबसे पहले आप रेटिंग देखेंगे। अगर लोगों ने अच्छे कमेंट किए होंगे तो ज़ाहिर बात है वो प्रोडक्ट अच्छी होगी, बैड कमेंट किए होंगे तो प्रोडक्ट अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी आपने देखनी है। चौथी जो चीज़ है वो आपने देखनी है कि क्या उस प्रोडक्ट को अमेज़न ख़ुद तो नहीं सेल कर रहा, ठीक है। आपने ये चीज़ भी देखनी है कि क्या वो प्रोडक्ट अमेज़न ख़ुद तो नहीं सेल कर रहा। अगर तो वो ख़ुद सेल कर रहा है तो वो चीज़ भी आपने छोड़ देनी है। अब वो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे आपने देखना है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है amazon.ai, शिप फ्राम amazon.ai, सोल्ड बाय amazon.ai, ठीक है। इस चीज़ को आपने, अगर ये चीज़ है तो अमेज़न ख़ुद सेल कर रहा है, तो आपने उस प्रोडक्ट को हंट नहीं करना, लिस्ट नहीं करना, उसका फ़ायदा नहीं है। उसका फ़ायदा क्यों नहीं है? क्योंकि अमेज़न कभी भी आपको बाय बॉक्स नहीं लेने देगा, ठीक है। अगर आप प्राइस अमेज़न से कम रखेंगे, जैसे यहाँ 57.61 है, तो अगर आप इससे कम रखेंगे 1-2 दिरहम, 1-2 फिल्स, तो अमेज़न और कम कर देगा, ठीक है। वो आपको कभी भी, क्योंकि ये सिस्टम अमेज़न का, अमेज़न खुद सेल इसको कर रहा है, तो इस प्रोडक्ट को आपने नहीं सेल करना, ठीक है। ये चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने देखना है कि क्या अब किसी चीज़ को, कि क्या वो चीज़ ब्रांड की है कि जेनेरिक की है, ठीक है। अगर तो वो चीज़ जेनेरिक की है तो यहाँ पे सिंपल लिखा होगा ब्रांड, तो आगे उसके जेनेरिक लिखा होगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक प्रोडक्ट है, ये देखें, जैसे ये चीज़ है, ये ब्रांड आगे जेनेरिक है, ठीक है। मतलब ये जेनेरिक है, कोई ब्रांड नहीं है, कोई इंडिविजुअल बंदा इसको सेल कर रहा है। तो ये तो एक सीधा सीधा हो गया कि ये जेनेरिक है, आप इसको लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें शिप फ्राम, ये आगे उसका नाम है, सोल्ड बाय, ये FBM कर रहा है, ठीक है। खुद ही सेल कर रहा है, खुद ही डिलीवर कर रहा है, सब कुछ ये FBM कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हो गई। उसके बाद चौथी चीज़ ये है कि अगर देखना है आपने कि वो चीज़ ब्रांड सेल कर रहा है या इंडिविजुअल बंदा सेल कर रहा है, तो यहाँ पे अगर तो कोई चीज़ ब्रांड सेल कर रहा है उस चीज़ को, तो इधर आ जाएगा विज़िट दी न्यूट्रीकोक स्टोर, ठीक है। स्टोर का नाम आ जाएगा कि अमेज़न उस ब्रांड को एक मिनी स्टोर बनाने का अलाउ कर देता है कि उसका एक स्टोर इधर विज़िट आप कर सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल बंदा या नॉन ब्रांड या जेनेरिक को ये ऑप्शन अमेज़न नहीं देता कि यहाँ पे जाके वो अपना मिनी स्टोर बनाए। ये सिर्फ वही है जिनका ट्रेडमार्क रजिस्टर है, तो वो बंदे यहाँ पे मिनी स्टोर अपना बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ब्रांड है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर
ये भी चीज़ आपने नहीं देखनी, तो अगर इधर नहीं शो हो रही विजिट दी मिनी स्टोर नहीं शो हो रहा, सिंपल ब्रांड लिखा हुआ है या आगे कोई नाम लिखा हुआ है, तो उसके बाद आपने लेफ़्ट साइड पे इसकी ये जो तस्वीरें होती हैं प्रोडक्ट की, इसमें नीचे देखना है कि वीडियो का ऑप्शन होगा, ठीक है, वीडियो ऐड होगी। अमेज़न के अंदर ये जो वीडियो का ऑप्शन है, वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं, ये सिर्फ ब्रांड को अलाउ करता है। जिनके पास ट्रेडमार्क रजिस्टर है वो सिर्फ इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं उस चीज़ को ऐड कर सकते, ठीक है। आप जेनेरिक में अगर किसी प्रोडक्ट को तस्वीरें ऐड करेंगे तो आप ओनली तस्वीरें कर सकेंगे, वीडियो नहीं। तो इस चीज़ से आपको डायरेक्टली अंदाज़ा हो जाएगा कि वो चीज़ ब्रांड की है या नॉन ब्रांड है, ठीक है। ये चीज़ वीडियो के ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं। उसके बाद इस चीज़ से भी विज़िट दी इधर मिनी स्टोर ऑप्शन होगा, ठीक है। विज़िट दी आगे स्टोर का नाम है, अगर नहीं है लेट्स से कि अगर इधर नाम भी नहीं है, ठीक है, इधर वीडियो भी नहीं है, फिर आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ ब्रांड की है या नॉन ब्रांड की है। तो आपने नीचे आ जाना है, ठीक है। नीचे आएंगे तो जहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगी वहाँ पे इसकी तस्वीरें होगी। ये क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट गाइड डॉक्यूमेंट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के नीचे आप देखेंगे तो उसमें तस्वीरें आपको मिलेंगी। ये देखें, जैसे ये तस्वीरें हैं, इसने ख़ुद अपलोड की हुई हैं, ठीक है। ये चीज़ भी अमेज़न ट्रेडमार्क बंदे को, ब्रांड को अलाउ करता है, उसको ऑप्शन देता है कि वो आप तस्वीरें अपलोड कर सकें, ठीक है। वैसे अगर जेनेरिक कोई बंदा है तो वो उसको भी ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी कि वो डिस्क्रिप्शन में अपनी तस्वीरें अपलोड कर सके अपने प्रोडक्ट की। और इस चीज़ को A+ कंटेंट कहते हैं, ठीक है। A+ कंटेंट इस चीज़ को कहते हैं जिसमें आप अपनी वीडियोस, अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं। इस चीज़ को A+ कंटेंट कहते हैं। और A+ कंटेंट ब्रांड के पास सिर्फ होता है जिनका ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है, ठीक है। और एक चीज़ और है कि अगर कोई प्रोडक्ट आपने देखी है, ठीक है, आपको अच्छी लगी कि सेल हो रही है, तो मैं भी उसको सेल करूं, तो आपने एक चीज़ और देखनी है कि उसमें जो FBA कर रहे हैं वो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 7 हो और कम से कम 3 हो, ठीक है। 7 से ज़्यादा अगर FBA कर रहे हैं तो फिर आपने उस चीज़ को उस प्रोडक्ट को नहीं करना, सेल नहीं करना, क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं होगा। प्राइस का कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। सेम FBA वालों ने सेम प्राइसेस रखी होंगी, तो बाय बॉक्स कभी उसके पास होगा कभी उसके पास, तो वो मतलब उसका फ़ायदा नहीं है कोई किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल करना कि अगर 7 से ज़्यादा है तो फिर आपने नहीं करना, और अगर 3 से कम है FBA उसमें, तो फिर भी आपने नहीं करना, क्योंकि फिर वो ब्रांड खुद सेल कर रहा होगा उस चीज़ को, ठीक है। अगर उसमें FBA नहीं है तो 3 से कम है तो फिर उसको भी आपने सेल नहीं करना। इसमें लास्ट जो पार्ट है कि ब्रांड को जानने के लिए कि वो ब्रांड का ट्रेडमार्क रजिस्टर है जिस कंट्री में आप सेल करना चाहते हैं कि नहीं, वो देखने के लिए फिर आपने, अगर यहाँ पे मिनी स्टोर भी नहीं है, यहाँ पे वीडियो भी नहीं है, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी तस्वीरें भी नहीं है, फिर कौन सी चीज़ आपने देखनी है कि आपको पता चले कि ये ब्रांड है या नॉन ब्रांड है या अनरजिस्टर्ड ब्रांड है ये। तो फिर आपने सिंपली गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपने यहाँ पे लिखना है ब्रांड DB, ठीक है, ब्रांड DB, ठीक है। ब्रांड DB आप जैसे ही लिखेंगे तो ये आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वाइपो, ठीक है। इधर देखें लिखा हुआ है ब्रांड का नाम। अभी अगर आप देखना चाहते हैं कि ये ब्रांड है, ठीक है, इस ब्रांड को आप कॉपी करेंगे। सिंपली आप इधर ब्रांड नेम में इसको कॉपी करके तो सर्च करेंगे, ठीक है। अभी ये चीज़ आपको बता देगी कि ये ब्रांड जो है स्टैनली किस किस कंट्री में ट्रेडमार्क इसका रजिस्टर है। अभी यहाँ देखें इजिप्ट में, यहाँ भी इजिप्ट में, और कब ये हुआ था रजिस्टर वो भी है। यहाँ पे आप फ़िल्टर इसका लगा लें, अगर फ़िल्टर का ऑप्शन, ये है फ़िल्टर का ऑप्शन आप लगा लें, लेफ़्ट साइड पे देख के फ़िल्टर आपका लगा लें। यहाँ पे ओनली स्टेटस, आप स्टेटस देखें, कंट्री, एक्सपायरी, IP, ये वाले
स्टेटस पे आप देख लें, स्टेटस पे करके रजिस्टर्ड, ठीक है, रजिस्टर्ड पे आप करेंगे। ये देखें यहाँ में इजिप्ट में भी है, यूएई के अंदर भी है, ये देखें। इसके बाद अगर नीचे आ जाएंगे तो जिस जिस कंट्री में ये रजिस्टर होगा वो सब आ जाएगा, ठीक है। ये स्पेन है, ब्राज़ील है, उसके बाद ब्राज़ील है, फ्रांस है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये बहुत सारी कंट्री हैं जिसमें ये रजिस्टर है। तो इस तरह से आप ब्रांड की रजिस्ट्री का पता कर सकते हैं कि ये उस ब्रांड का ट्रेडमार्क रजिस्टर है उस कंट्री में जिसमें आप काम करना चाहते हैं कि नहीं, ठीक है। ये तरीकाकार है। अभी ये देखें, ये तो लिखा होगा इधर जेनेरिक है, ठीक है, ये जेनेरिक है, ये अब चीज़ है, ये जेनेरिक है, आप इसको लिस्ट कर सकते हैं। अभी इस जेनेरिक में देखें इस चीज़ की मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक चीज़ और। जेनेरिक में ये जेनेरिक है, इसमें देखें इसके पास किसी के पास एक कॉन्टेक्ट नहीं है, ठीक है, ये पिक्चर नहीं है, नीचे भी तस्वीरें नहीं है, डिस्क्रिप्शन में उस प्रोडक्ट की कोई तस्वीरें नहीं है, और इधर कम से कम रेटिंग जो है 158 है, और इसका जो BSR है वो देखना है तो आप देखें इसका BSR है 481, ठीक है, इसका BSR है। इसी तरह अगर किसी और चीज़ का अगर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखें, ये कोई आर की ब्रांड है, पता नहीं क्या है, आर की ग्लास है, ठीक है। इसको अगर आप, ये मेरे ख्याल में तो ये ब्रांड रजिस्टर नहीं होगा, ठीक है, आर की, ये कोई जेनेरिक बंदा ही कर रहा है, किसी नाम के साथ इसको सेल कर रहा है, ये बंदा FBA कर रहा है, ठीक है। और इधर टोटल 9 जो है वो इसको सेलर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखना चाहते हैं कि FBA कौन कौन सा, डिलीवर बाय अमेज़न, सोल्ड बाय, या उसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। ये वो इजी शिप उसकी यूज़ कर रहा है अमेज़न की सर्विस, ठीक है। ये खुद ही FBM कर रहा है, ये भी FBM कर रहा है, ये बंदा भी FBM कर रहा है, ये अमेज़न खुद सेल कर रहा है इस चीज़ को, ऊपर लिखा हुआ है अमेज़न UK, ठीक है। इधर भी ये बंदा इजी शिप इस्तेमाल कर रहा है, ये बंदा एक इसमें FBA सेलर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आपने देखनी है किसी भी प्रोडक्ट को हंट करने के लिए तो उस चीज़ों का ख्याल करना है, BSR, रेटिंग, फिर उस रेटिंग स्टार जो है, फिर उसके बाद रेटिंग कितनी है, फिर A+ कंटेंट देखना है, और फिर ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। देखने के बाद फिर आप किसी प्रोडक्ट को जो है वो हंट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। उसके बाद एक और भी चीज़ आपने इम्पोर्टेंट देख लेनी है कि उसका SN नंबर कॉपी करके ये जो है आप अपने सेलर सेंटर पे जब इसको ऐड प्रोडक्ट में जाके पेस्ट करेंगे तो सेल करना चाहेंगे ना, तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखा देगा। अगर तो वो वहाँ से अप्रूवल मांगेगा तो सिंपली वो ब्रांड की चीज़ है, ठीक है। और अगर जेनेरिक होगा तो फिर वो जेनेरिक अब आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आपकी लिस्ट हो जाएगी प्रोडक्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।